दोस्तों, मुसलमानों को दिन रात पानी पी पी कर कोसने वाले लोग आज मुसलमानों के नाम की चर्चा करने लगे हैं, उनके काम की। बर्बाद होलिस्ता करने को बस एक उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम होलिस्ता क्या होगा। कल तक जो मुसलमानों को पंचर छाप कहकर मजाक उड़ाते थे, उनके काम को लेकर उन्हें तंज कसते थे, दोस्तों अब वेल्डर, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन बनने का आह्वान शुरू हो गया है। मदरसा छाप कहकर तंज करने वालों ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि कंप्यूटर साइंस एमबीए की शिक्षा में भविष्य नहीं है। मैं ये क्यों कह रही हूँ, आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूँ आपके साथ शैला। भाजपा शासित राज्यों में, विशेषकर यूपी में, मुस्लिम कारीगरों को परेशान करने, बिजली का रेट बढ़ाने, विभिन्न प्रकार के शर्तें लगाने के बाद अब मुख्य आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं कि हर मैन्युफैक्चरिंग के मौके का फायदा उठाने में नाकाम रह गए हम लोग। दोस्तों, अपने ये देश के किसी क्षेत्र, किसी समाज से जबरदस्ती की नफरत का यही नतीजा निकलता है। पछतावा मुकद्दर बन जाता है, लेकिन मुसलमानों को अब भी मारने की, पीटने की, उनके काम को लेकर कहा जा रहा है। अभी भी नफरत खत्म न की तो आगे आर्थिक परेशानियां और बढ़ेंगी। वहीं चीन की सरकार पागल नहीं है। एक वीडियो बना कर चीन में मदरसों की अच्छाइयां और उनकी दशा दिखाई जाती है, और भारत में अलग अलग आहनों में मदरसों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शख्स पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। इस शायरी का मतलब तो आपको बहुत ही पता है, लेकिन आज जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो सुनिए। ये महोदय हैं अनंत नागेश्वर, मोदी जी के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, और उनका ये मानना है कि नई टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ में भारत बाहर हो चुका है और मैन्युफैक्चरिंग में काफी पीछे रह चुका है भारत। इसलिए युवाओं को अब कंप्यूटर साइंस, एमबीए आदि की पढ़ाई छोड़कर प्लम्बर, वेल्डर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, केयर गिविंग जैसी स्किल पर आर्थिक या अधिक ध्यान देना चाहिए। 12 सालों में कहां से कहां आ गए हम लोग। 2014 से पहले भारत के युवाओं में तकनीक, नवाचार और उच्च कौशल आधारित रोजगारों के एस्पिरेशन आदि सपने होते थे। यानी कि आज जो स्थिति बन रही है, सरकार के शीर्ष आर्थिक सलाहकार ही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अब सरकार कुछ नहीं कर सकती। इसलिए युवा प्लम्बर बने, वेल्डर बने, कारपेंटर बने, इलेक्ट्रीशियन बने और अब पढ़ाई छोड़ दें। जिस देश का प्रधानमंत्री पकौड़ा तलने और रील बनाने को रोजगार बताता है, अगर उसका मुख्य आर्थिक सलाहकार ऐसा बोल रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो लघु उद्योग थे ना, ये आजादी के बाद से भारत का मुसलमान कर रहा था और वो पढ़ नहीं पाया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मस्जिदों में जाकर फोटो खिंचवा रहे हैं, मस्जिदों का उद्घाटन कर रहे हैं और भारत में मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजे जा रहे हैं और उन्हें बुलडोजर से नेस नाबूद किया जा रहा है। भारतीय मुसलमानों को आप चाहे जितना भी तंग कर लें, जुल्म कर लें, मजाक उड़ा ले, लेकिन सबसे ठोस आधार वाला समाज उन्हीं का है जो एक ठोस बुनियाद पर कायम है। यानी कि हस्तशिल्प, हस्त काम करने, हाथ के कारीगर हैं मुसलमान। आरटीआई में खुलासा हुआ है कि केंद्र सरकार ने 2020 से 26 के बीच पीएम मोदी के प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापनों पर 2586 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन रोजगार लोगों को नहीं मिला। भाई, यह खबर देखो, नीट की परीक्षा का हाल अब या क्या होगा देश में। अब किसी को कोई एग्जाम या नौकरी मिल जाए तब कहिएगा, लेकिन एक नजर आज के नीट पेपर और एग्जाम पर भी डालते जाइए। नागपुर का एक बच्चा 1 महीने से नीट री एग्जाम की तैयारी कर रहा है। कल परीक्षा से ठीक एक दिन पहले उसने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया। उसका सेंटर निकला अबू धाबी। यानी नरेंद्र मोदी की सरकार ने एग्जाम सेंटर अबू धाबी बना दिया। इतना तरक्की कर लिया। ना पासपोर्ट, ना परिवार के पास विदेश भेजने के पैसे और ना कोई वक्त बचा है। वो रात भर रोता रहा और परीक्षा देने से ही मना कर रहा है। क्या इस तनाव की कल्पना भी किसी ने की थी? दोस्तों, ये सब हो रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार में। आखिर ऐसा
क्या हुआ कि कल इस छात्र को सेंटर तक ना पहुंच पाने की शिकायत नहीं होनी चाहिए थी। एनटीए असल में देश के बच्चों और उसके माता पिता का सिर्फ धीरज टेस्ट कर रही है, बल्कि इस देश में अब पढ़ाई की जरूरत नहीं है, जैसे नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार बता रहे। जो सिस्टम एक बच्चे को अपने ही शहर में एक सेंटर नहीं दे सकती है, उल्टा विदेश भेज सकती है, उसे परीक्षा करवाने का कोई हक नहीं है। और परीक्षा हो भी जाती है तो बाद में नकलची और फिर ये परीक्षा रद्द हो जाए। कोटा में मैंने कहा था कि यह शिक्षा व्यवस्था नहीं हो रही है, ये एक पूरी पीढ़ी के पैसे, समय और मानसिक शांति की वसूली हो रही है, और वही हो रहा है। हमारे देश में बच्चों का भविष्य जो है वो जुआ खेलना पर आधारित हो गया। वो एक संवेदनशील, जिम्मेदार और जवाबदेही शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा के अधिकारी हैं, और हम उन्हें सिर्फ दिखावा कर सकते हैं, सहानुभूति दे सकते। क्या बना दिया देश का, फिर भी जय जयकारा नरेंद्र मोदी का है। नीट का पेपर सेना हेलीकॉप्टर से पहुंचा रही है, ये भी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। नेता अधिकारी फ्री की तनख्वाह लेंगे। दोस्तों, जिस तरह से मुसलमानों के काम को अब खुद अपनाने की बात चल रही है, तो आप सोचिए, दिन रात मुसलमानों को गाली देना, उनका नरसंहार करना, उनको पंचर छाप कहना, मदरसा दाढ़ी टोपी देखकर उन पर तंज कसना, और आज उन्हीं के कामों को हथियाने की बात कर रही है। यानी कि अब एमबीए, नीट, सरकारी नौकरी, यूपीएससी की तैयारी ना की जाए, क्योंकि अब सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि आर्थिक सलाहकार नरेंद्र मोदी के हैं, और उन्होंने साफ मंच से इस बात को कहा है कि हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, हम नहीं कर सकते। दोस्तों, आप सोचिए, अब क्या बचा? अब हाथ का ही तो कला बचा ना। चाहे आप लकड़ी का काम कीजिए, प्लम्बर बन जाइए, इलेक्ट्रीशियन बन जाइए, रंगरेज बन जाइए, दुपट्टा कपड़ा रंगिए, यही बचा है और कुछ नहीं बचा है। यानी उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि इस देश में अब कोई शिक्षा नहीं होगी। दोस्तों, सबसे सस्ती शिक्षा मदरसे में दी जाती है। मदरसों को अगर सजा दिया जाता, उनमें नए नए टेक्निक ला दी जाती, तो कम पैसों में बच्चों की पढ़ाई हो सकती थी। लेकिन सरकार सबसे ज्यादा शिक्षा को ही बर्बादी का कारण मानती है। और तो और मदरसों को बंद कर दिया गया, और तो और स्कूलों को बंद कर दिया गया, कई हजार स्कूल में ताला लगा दिए गए। दोस्तों, फिर कहां से बच्चे सीखेंगे जो देश से लेकर विदेश तक नाम रोशन करेंगे? गोबर भक्ति मूत्र से आपने स्वास्थ्य ठीक करने की सलाह दे दी कि गोबर खाएंगे तो हजारों बीमारियां दूर हो जाएंगी, मूत्र पिएंगे तो हजारों बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो अब साइंस पढ़ने से क्या फायदा, इलेक्ट्रीशियन बनने से क्या फायदा? अब तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। अब गोबर मूत्र खाइए, बच्चों को वही पढ़ाइए, और साथ में आर्थिक सलाहकार हाथ खड़े करके कह दे, भैया आपके लिए कोई नौकरी नहीं, क्योंकि हम इसमें नाकाम हो चुके हैं। दोस्तों, मुस्लिम करके इस देश का इस तरह से बंटाधार बैठा है कि अब तो तमाम इंजीनियर, डॉक्टर, वकीलों की पढ़ाई करने वाले, जज की पढ़ाई करने वालों के पास भी कोई नौकरी नहीं, वो भी प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और कारपेंटर बनने के लिए तैयार रहें, क्योंकि देश के हालात इस तरह से बर्बाद हो रहे हैं। और हर मुद्दे पर हिंदू मुसलमान का लेप लगाकर, मुसलमानों को खलनायक बनाकर इस मुद्दों को बाकायदा छुपाया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।